वेलकम टू माई चैनल गेस। मैं प्रकाश राजा भोईनौड़ एक ट्रेंडिंग न्यूज़ कवर कर रहा हूँ आज। और वो है हिंडनबर्ग का रिसर्च सेंटर से एक ट्वीट आया है और टॉप ट्रेंडिंग में ये न्यूज़ है। तो लास्ट ईयर में जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप के बारे में इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। और वो रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स जो है ना, लगभग लगभग 4,000 का शेयर्स 900 रुपये पे आ गया था। 900, 1200, 4,000 का शेयर्स। तो अगली बारी किसकी हो सकती है, तो इसका एक आइडिया लगाने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। और जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप को क्रैश का सामना जो करना पड़ा था, जो दुनिया में जो 2 नंबर पे रिच पर्सन थे, अदानी बन गए थे, वो अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो नेक्स्ट जो ऐसा रिच पर्सन कौन हो सकता है, ये आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझे बताओ। और दुनिया के दूसरी जो इकोनॉमी बनने का सपना हमारा इंडिया देख रहा है, तो उसमें रिच पर्सन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये यूएस जो है ना, हमेशा इंडिया को, हिंदुस्तान को टारगेट करते रहते हैं। और हिंडनबर्ग के एक सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फॉरेंसिक रिसर्च फिनेंशियल फर्म है, जो कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2017 में। और अभी तक इन्होंने 36 ऐसे ओवरबॉट स्टॉक मार्केट से फाइंड आउट करके उनके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की। देन मार्केट क्रैश हो गया, पर्टिकुलर वो स्टॉक। तो अदानी के जो स्टॉक थे अपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में तो थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 जनवरी 2023 का मैंने चार्ट लगाया। इसके बाद में अच्छा खासा करेक्शन हमारे मार्केट में आया था। 18,500 के आसपास से मार्केट गिर के 17,000 तक आया था, मतलब 1,000 पॉइंट का ये क्रैश था। तो ऐसा क्रैश अगेन हमारे इंडियन मार्केट में आ सकता है क्या? तो सो टेक्निकली देखा जाए तो आना जायज है टेक्निकली। तो ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टेक्निकली इवनिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म होके नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो ये इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे आया। यहाँ पे डब्लो फॉर्म करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे एक गैप है, कोई भी गैप अगर होता है मार्केट में, सो गैप एज अ रेजिस्टेंस काम करता है अपसाइड में है तो, और डाउन साइड में है तो एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो मंडे का मार्केट एक सेंटिमेंट के साथ ओपन होगा गाइस। वो सेंटिमेंट रहेगा कि हिंडनबर्ग ने जो चेतावनी दी है कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो क्या करेंगे। अभी हमारा इंडियन इंडेक्स यूएस में भी क्या होता है, ट्रेड होता है, एज वेल एज सिंगापुर में भी ट्रेड होता है गिफ्ट निफ्टी नाम से। तो वहां से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, तब जाके हमारे मार्केट ने यहाँ पे सेंटिमेंट दिख रहे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी तक टीवी वाले एंकर क्या बोलते थे कि बाय द डिप, बाय द डिप, लेकिन इस बार वो भी लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करेंगे। तो दो चीजें है कि यहाँ से 2 पॉइंट से हमें लगता है कि एक करेक्शन आ सकता है। और तीसरी जो बात अच्छी भी बोल सकते हो, फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म जो है हिंडनबर्ग नाम से स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ये फ्रॉड से बचाते हैं रिटेलर लोगों को। और दूसरा इनका काम है, सॉरी, चौथा इनका काम है, जो मैनमेड गलतियां होती है, मैनमेड गलतियां, इसको फाइंड आउट करते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट से। तो हमें इस तरीके से पता चल सकता है कि हाँ, पता चल सकता है। पी रेशो नाम का एक ये होता है, प्राइस अर्निंग रेशो होता है। और राहुल गांधी जी ने भी इस टाइम बोला था कि ये स्टॉक इतना ऊपर जा रहा है, तो कोई भी इस स्टॉक में बाय कर रहा है तो एक मिडल मैन ऐसा अगर करेगा तो उसको पता नहीं कि रिस्क किस तरीके से हो सकता है। तो पूरा उनका स्टेटमेंट था राहुल गांधी जी का, तो वो भी आप देख सकते हो। तो पी रेशो क्या होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस अर्निंग रेशो होता है। और अदानी ग्रुप का उस टाइम का प्राइस अर्निंग रेशो क्या था, 500 अबो था। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाना चाहूँगा। अगर अदानी का शेयर आप अगर ले लेते उस टाइम, कोई भी अदानी ग्रुप का,
तो एक साल में 500 रुपये तो भी मिनिमम आपकी अर्निंग हो सकती थी एक शेयर की, पर शेयर की है। तो इस तरीके से पी रेशो को समझा जाता है, प्राइस अर्निंग रेशो, कि एक शेयर आप अगर एक साल के लिए होल्ड करोगे तो उसको उसमें उस इन्वेस्टर को कितने पैसे मिलेंगे, तो वो प्राइस अर्निंग रेशो या फिर पी रेशो बताता है। तो पी रेशो में ये बात समझ में आ गई सिंपल। दूसरा पी रेशो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बताता है, जो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक होगा वो स्टॉक ज़्यादा महंगा है क्या, ओवर वैल्यूड स्टॉक है क्या, ये एक बताता है। अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक अगर है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, ये पी रेशो बताता है। तो ये फंडामेंटल जो भी टेक्निकल एनालिसिस, जो भी स्टॉक ट्रेडर होते हैं वो फंडामेंटल इसीलिए देखते हैं कि पी रेशो सहित और भी कुछ बहुत मेजर पॉइंट्स होते हैं वो देखते हैं। मैं बस यहाँ पे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में जो चीज इन्होंने फाइंड आउट की होगी सो वो होगा क्या, पी रेशो। पी रेशो, और ये पी रेशो अगर ओवरबॉट होगा तो वो कंपनीज कौन से है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कौन से कंपनी हो सकते हैं ये मैं बताता हूँ। HDFC का पी रेशो हमने लास्ट टाइम देखा था, उतना ज़्यादा नहीं है। L&T की ग्रुप की कंपनी हो सकती है। अदानी ग्रुप के बाद सबसे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिले हैं इस गवर्नमेंट में और पिछले गवर्नमेंट में भी, कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी L&T ही सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी थी, और बीजेपी के गवर्नमेंट में भी L&T ही सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग कंपनी है। तो L&T ग्रुप पे थोड़ा सा फोकस रखो, और इनका पी रेशो देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 7 मिनट हो चुके हैं। देन दूसरा आते हैं, आनंद महिंद्रा सर की कंपनी है। कोटक बैंक को भी देख सकते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनीज को भी देख सकते हो। तो ये एक कंपनीज है। और तीसरा है ICICI के पीछे ग्रहण लग सकता है, ICICI बैंक के पीछे, क्योंकि इसका पी रेशो देखना पड़ेगा। तो एक बार हम चेक करते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हो SCREENERS screeners.in। देन आप यहाँ पे सबसे पहले मैं ICICI को चेक करना चाहूँगा, बताता हूँ यहाँ पे कि इसका पी रेशो क्या है। स्टॉक का पी रेशो 18 का है, तो ICICI में कोई दिक्कत नहीं है। देन आते हैं L&T का पी रेशो क्या है ये देख लेते हैं। L&T, अभी L&T एंटरप्राइजेस में बहुत सारे कंपनीज आती है गाइस। सो मैं टेक्नोलॉजी का ले रहा हूँ, 40 के आसपास है, तो 500 400 300 के आसपास अगर किसी कंपनी का होगा तो उस कंपनी के इस पे फिनांस पे इनकी नज़र होगी, ये भी 37 है। और देन आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आते हैं। ये 2-3 कंपनीज है, और मारुति सुजुकी एक हो सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे दिख रहा है क्या, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंशियल सर्विसेज 17 का है। तो फिर एक बचता है MRF। ये हम एक लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 28 का है गाइस इसका भी। तो देखते हैं कि ये किस तरफ, लेकिन आप अपना SL स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में रखिए। और ये चेतावनी सीधा अमेरिका से आई है, तो इसको हल्के में नहीं ले सकता है। इंडियन मार्केट में थोड़ा सा दबाव बना रहेगा, तो लॉन्ग करने में एज पर टेक्निकल स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के हम अपना काम करेंगे। बस इतना ही बताना था कि पी रेशो के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन बनाते हैं, बाकी भी कुछ रेशो देखते हैं। लेकिन अच्छा खासा 1000 पॉइंट का ये मार्केट क्रैश हुआ था, इनके रिपोर्ट में दम होती है, तो इस रिपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी किसके ऊपर टूटेगा, किसका नसीब खराब है, ये बात अलग है, प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए फिर हमारे पास भी एक बड़ी टीम चाहिए। तो सेबी के पास होगा कुछ, टीवी न्यूज़ एंकर वालों के पास कुछ होगा, बोल रहे हैं ये बार बार कि ये लेवल खरीदारी का नहीं, खरीदारी का नहीं। हमें तो बस क्या है, मंडे में बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, तो 10-15 मिनट वेट कर लेंगे। इसका एनालिसिस मैं कल डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।